तो दोस्तों जय हिंद, फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज के वीडियो में बताएंगे हम एसएसआर के बारे में। देखो हमारे एक एसएसआर है जो कि हमारा 50 एम्पेयर का एसएसआर है, जिसमें कंपनी नाम लिखा है इन्यूसन। ठीक है, तो एसएसआर का हम यूज़ करते हैं मोस्टली जाकर हीटर के लिए। आपने देखा होगा कहीं हमारे कंपनियों में हीटर में एसएसआर लगा रहता है। तो हमारे हीटर में एसएसआर भी लगा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर भी लगे रहते हैं, ड्राइव भी लगे रहते हैं और बहुत सारे थाइस्टर भी लगे रहते हैं, बहुत सारे अलग उपकरण लगा रहते हैं। ठीक है, लेकिन एसएसआर का हम यूज़ उस जगह करते हैं जहाँ पे हमें स्विचिंग जो कैपेसिटी हो फास्ट चाहिए रहता है। जैसे कि हमारा जैसे कि इसमें क्या होता है कि जब स्विचिंग होता है ना, उसमें कोई आवाज़ नहीं आता, कोई स्पार्क नहीं होता। लेकिन जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, इस सब चीज़ में हमारे का स्पार्क होते हैं एमसीबी की जगह। ठीक है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, एसएसआर को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा एसएसआर होता है ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है हीटर को हमारे। ठीक है, इसमें एक टेम्परेचर कंट्रोल लगा रहता है, जो टेम्परेचर कंट्रोल से आउटपुट निकलता है हमारे इस पॉइंट में लगते हैं, और फिर यहाँ से हम क्या पार्सल देते हैं और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है जो कि हमारे हीटर में आकर लगता है। तो एसएसआर जो हम वर्क करते हैं, एसएसआर का जो स्विचिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई रहता है, और प्लस में हमारा स्विचिंग होने पर आवाज़ भी नहीं, जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्टर में खट खट आ जाता है, तो हमारे एसएसआर में आवाज़ भी नहीं आते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका गैस प्लांट हो गया या फिर आपका कोई फाइबर प्लांट है, फाइबर जहाँ पर आपका फाइबर ज़्यादा उड़ता है, तो उस जगह पे आप एसएसआर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि उसमें हमारा जो है स्विचिंग कैपेसिटी बहुत तेज रहती है, प्लस इसमें क्या होता है हमारा स्पार्क भी नहीं होता, तो उसमें क्या आपको आग लगने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, तो एसएसआर में जैसे होते जो एसएसआर हमारा ये जो यहाँ पे जब दिया गया, यहाँ पे हम एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, चाहे तो आप सिंगल फेज यूज़ करो, चाहे तो आप 3 फेज यूज़ करो। ठीक है, ये आपका सिंगल फेज वाला है, इसमें हमारा सिंगल फेज और 3 पोल वाला भी आता है। ठीक है, तो हमारा सिंगल पोल वाला एसएसआर है और ये 50 एम्पियर का है। इसमें यहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिखा गया है, ठीक है, अब ये दोस्तों यहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है, ये देखो यहाँ पे जो एसी वोल्टेज दिया गया है 24 वोल्ट से लेकर 580 वोल्ट तक आप इस पर इनपुट पे दे सकते हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो आपको इस 4 kV बॉडी इनसेट सब लिखा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ देखो तो यहाँ ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है जो कि 4 वोल्ट से लेकर 32 वोल्ट डीसी और 4 वोल्ट से 16 मिली एम्पियर तक ही हमारा इनपुट जो कंट्रोलिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको यहाँ दिखाते हैं हम। तो ये फिर 2 पिन लगा रहते हैं जिसमें हमारा प्लस और माइनस लगता है। ये देखो इस प्रकार कुछ इसमें कनेक्टर लगा रहते हैं और इस पर ऐसा लग जाते हैं। ठीक है, तो एसएसआर का वायरिंग किस प्रकार करते हैं, देखो एसएसआर जो है हमारे से स्विचिंग स्पीड बहुत तेज़ रहता है। ठीक है, इसमें हमारा जो स्विचिंग स्पीड होता है बहुत ही तेज़ होता है कि आप मतलब इसमें एक लाइट ब्लिंक करता है रेड कलर का। ठीक है, इसमें एक लाइट ब्लिंक करता है रेड कलर का, इसमें सेंसर लगा रहता है जिससे हम फोटो इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं ना, उसमें ये लगा रहता है, जिसमें का लाइट को सेंस करके ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, अब इसका वायरिंग किस प्रकार करेंगे, देखो ये तो हमारा एक एसएसआर हो गया। ठीक है, ये हमारा एसएसआर हो गया, इसमें एक हमारा इनपुट यहाँ पे दिया है, एक इनपुट ये दिया। ठीक है, ये हमारा इनपुट हो गया, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, ये हमारा आउटपुट ये इनपुट हो गया। ठीक है, और जो बीच में रहा हमारा ये हमारा हो गया इसका कंट्रोलिंग का सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक लाइट दिया गया है। हम इसका वायरिंग किस पर करेंगे, तो ये हमारा मान के चलो हमारा सिंगल फेज का एमसीबी आ गया। ठीक है, एमसीबी आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमारा हो गया टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, तो ये होगा हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एमसीबी से हमारा सिंगल पोल का अगर हमारा सिर्फ सिंगल फेज का एमसीबी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मान के चलो हमारा 3 पोल का एमसीबी है या फिर सिंगल फेज का या फिर हमारा 3 फेज का है। अगर मान लो 3 फेज के यूज़ करें तो आपको सिर्फ 3 एसएसआर लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सिंगल तो आपको 3 एसएसआर लगाना है। अब अगर उसमें से एक फेज लोगे हमारे इस एसएसआर के इन में दे दोगे। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एसएसआर का ये आउटपुट निकलेगा, यहाँ से आप निकालोगे, उसको क्या करोगे, सीधे अपने हीटर में दे दोगे। जैसे कि मान लो ये हमारा हीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा हीटर हो गया, आपने इसको दे दिया एक फेज। ठीक है, ये आपका अपना इसको एक फेज दे दिया। ठीक है, अब ये आपका ये हो गया। अब आप क्या करोगे, दूसरा को आप न्यूट्रल डायरेक्ट दे सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ऐसा कंट्रोल कैसे करोगे, अब क्या करोगे, ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, अब कंट्रोलर में आपको पता है कि कंट्रोलर में जो एसएसआर को सेंस करके हम उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब कंट्रोलर में हमारा एक पावर सप्लाई लग गया जो कि हमारा ये हो गया फेस और न्यूट्रल हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें से हमारा जो हमारा थर्मोकूपल आता है उसका वायर निकलेगा, 2 वायर। ठीक है, अगर आपका जे टाइप का हो या के टाइप का, ठीक है, वो वायर निकलेगा। प्लस इसमें से हमारा 2 वायर और निकलेगा जो कि हमारे एसएसआर में जाएगा। ठीक है, अब वो चाहो तो अब चाहे तो आपको एसएसआर का यूज़ करना, अब चाहे तो वो 4 to 20 वोल्ट हो या फिर 4 to 16 मिली एम्पियर। ठीक है, कोई भी एक हो सकता है, आपको अपने यूज से लेना। ठीक है, हमने पार्सल दे दिया और जो 2 वायर आया हमने क्या किया, थर्मोकूपल को अपने हीटर में अटैच कर दिया। ठीक, कहीं पे भी बॉडी में भी, जिससे कि वो सेंस करेगा। यहाँ पे हमारा टेम्परेचर मान लो चलो हमने यहाँ पे सेट कर दिया 130। ठीक है, 130 सेट कर दिया और टेम्परेचर हमारा आ गया 100 डिग्री, 100 सेल्सियस में टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसमें क्या करो, जो हमारे हमने 4 to 20, अब मान लो हमने इसको जो हमारा एसएसआर है हमारा 4 to 20 वोल्ट पे वर्क करा डीसी वोल्ट पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से प्लस निकाला और हमने इस पर लगा दिया, यहाँ से माइनस निकाला, इसको हमने इस पर लगा दिया एसएसआर पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, तो जब भी हमारा एसएसआर ऑन करेंगे, अगर हमने 130 टेम्परेचर सेट किया है तो अगर जब तक हमारा 130 टेम्परेचर यहाँ पे आ नहीं जाएगा ना, तब तक ये जो था जो हमारा थर्मोकूपल उसको सेंस नहीं करेगा। इसको सेंस करेगा कि हाँ अब 130 टेम्परेचर नहीं आया, तो क्या करेगा, यहाँ से आउटपुट देगा। तो आउटपुट क्या करेगा, सीधा हमारे एसएसआर को जाएगा और एसएसआर क्या करेगा, हमारे यहाँ पावर सप्लाई इसको ऑन कर देगा, पावर सप्लाई हमारे इसको मिलते रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू मिलते रहेगा।
पर जब भी जैसे हमारा 130 टेम्परेचर हमारा आ जाएगा तो क्या करेगा, फिर क्या करेगा, थर्मोकपल उसको कट कर देगा और यहाँ से भी जो यहाँ पे जो लाइट कंटिन्यू जल रहा था वो फिर ब्लिंक करने लग जाएगा। ठीक है, वो स्विचिंग करने लग जाएगा। स्विचिंग इसलिए करेगा कि क्या करेगा कि वो मतलब जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको स्विचिंग करना शुरू कर देगा, जिससे कि ये होगा कि जो टेम्परेचर आपका उस टेम्परेचर पर सेट रहेगा। ठीक है, वो जल्दी डाउन नहीं होगा। ठीक है, अब इसका वायरिंग करके बताते हैं किस बार करेंगे। ठीक है, तो इसको वायरिंग करने के लिए हमने एक SMS ले लिया जो कि हमारा 24 DC आउटपुट निकाल के देता है। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके लिए हम अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पावर सप्लाई ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, बाकी जो 2 वायर हो गया हमारा जो निकला, क्या करेंगे एक वायर को हम प्लस को अपने जो हमारा एनो स्विच बटन होता है उसमें डाल देंगे। ठीक है, ये जो आपको दिखाने के लिए खाली हम एनो में डाल देते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी से समझ आए। ठीक है, तो हम क्या किया, इसके एनो में यहाँ पे लगा देते हैं, इस एनो में लगा देते हैं, ये हमारा हो गया। और जो दूसरा वायर हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारा नेगेटिव आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपने SSR में नेगेटिव डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, आपको प्लस माइनस देख के लगाने का। ठीक है, कि आपका प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा आपको देख के लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगा देना। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लगा देंगे। ठीक है, अभी एक वायर और लेते हैं हम, और लिया जो कि हमारा पॉजिटिव का है, तो हम क्या करेंगे उसको SSR के इस पॉजिटिव पॉइंट में लगा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से लगा के इसमें लगा देते हैं हम और इसको टाइट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे और दूसरे वायर को हम क्या करेंगे इस एनो में लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब इसको हम पुश करेंगे तो हमारा SSR ऑन होगा, जब पुश छोड़ देंगे तो SSR हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब चलो एक बार हम कंट्रोल जैसा काम करेगा। ठीक है, अब ये जो वायर हो गया, अब हम क्या करें इस पर एक वायर और ज्वाइन करेंगे, पावर सप्लाई फेस सप्लाई ज्वाइन करेंगे क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो स्विचिंग होता है तो इसमें आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो हमारा सिंगल फेस का वायर था उसको ले लेते हैं और दूसरों को हम इसमें लगा देते हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिलते रहे कि हाँ ये पावर जो हमारा ये किस प्रकार से ऑन ऑफ होता है। ठीक है, SSR वायरिंग कर दिया, हमने क्या किया अपने SSR बेस में हमने 24 पावर सप्लाई दिया, 24 में जो मिला हमने क्या किया उसको एक वायर के थ्रू अपने पुश बटन दे दिया। इस पुश बटन होते सीधे हमारे SSR के पॉजिटिव पॉइंट चला गया और दूसरा नेगेटिव हम डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, अब इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमारा जो SSR है वो वर्क करता है। ठीक है, तो जो हमारा SMP है वो चालू हो चुका है। ठीक है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा SSR पे से पावर आ रहा होगा, ये देखो पावर हमारा आ रहा है। हम तो लाइट बंद कर देता आपको दिखे से, देखो हमारा से पावर सप्लाई आ रहा है और इस साइड देखेंगे तो हमारा पावर सप्लाई नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये देखो पावर सप्लाई हमारे साइड नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको पुश करेंगे तो देखो हमारा जो इंडिकेटर है इसमें देखो एक लाइट ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये देखो इस साइड हमारा पावर सप्लाई आ जा रहा है। ठीक है, ये देखो तो इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, मतलब ये जो हमारा SSR है स्विचिंग कर रहा है। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि चलो आपका कंट्रोलर जो टेम्परेचर अभी मेंटेन में रहेगा तो आपका जब टेम्परेचर नहीं आता तो इंडिकेटर इससे कंटिन्यू चलता रहेगा। जब आपका टेम्परेचर आ जाएगा तो ये कैसे ऐसे ब्लिंक करेगा। ठीक है, और स्विचिंग से ब्लिंक करेगा, लेकिन इसमें आपको ध्यान से सुनोगे तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा स्विचिंग का, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या सेंसर का जैसे हमारा फोटो स्विच होता है उस पर बाहर करता है। इसमें हमारा एक आया सेंसर रहता है जो कि हमारे लाइट को सेंस करके उसको ऑन ऑफ करता है। ठीक है, जो हमारा SSR होता है, देखो लाइट हमारा ऑन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम जाकर उस जगह लगाते हैं जहाँ पे हमारा गैस प्लांट हो या फिर फायर प्लांट, जहाँ पे हमें फायर जहाँ उड़ता है उस जगह पे आग ना लगे, उस चक्कर में वहाँ पे SSR लगाते हैं और इसकी स्विचिंग कैपेसिटी बहुत ही तेज़ होती है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। देखो इस प्रकार से हमारा जो SSR है ये ऑन ऑफ हो रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो देखने के लिए। तो आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।